हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लूसेंट जीके से जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में, वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से हर सब्जेक्ट वाइज मैंने वीडियो बनाई थी और बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। पर आज जो ये वीडियो है वो है लूसेंट जीके के जो टॉपिक हैं उनको इजीली कैसे मैं समझती हूँ और आपको भी उसी तरह से कैसे समझना है, ठीक है। तो डेली की एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि लूसेंट का हर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होता है वो ले लूंगी और फिर उसको आपको समझाऊंगी कि मैंने इस तरह से समझा है और आप भी इस तरह से समझिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पटवारी, जितने भी एग्जाम में लूसेंट से जीके आती ही है उत्तराखंड के हर एग्जाम में, तो उसी से संबंधित आज का टॉपिक है भारत के ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है। भारत के ऐतिहासिक युद्धों को आपको उनका सन भी समझना है, सन क्या क्या है, किस किस के बीच में वो युद्ध हुआ है, उसमें से कौन जीता है कौन हारा है, ठीक है, कब वो हुआ है। भारत के ऐतिहासिक युद्ध में हम आज इसी को जानने वाले हैं और जिस तरह से मैंने याद करा है मैं आपको भी उसी तरह से यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो ये लूसेंट की बुक का ही एक टॉपिक है भारत के ऐतिहासिक युद्ध, जो कि हिस्ट्री का एक टॉपिक है क्योंकि इतिहास में ये युद्ध हुए हैं, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सन जो सन की सीरीज होती है ना उसकी तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1191 से, ठीक है। 1191 से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे 1192, 93, 94 ऐसे करके हम सीरीज से इसको याद करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे कि किसने किसको हराया था। सबसे पहला 1191 का आपको पता ही होगा, जो 1191 का युद्ध हुआ था वो था तराइन का फर्स्ट युद्ध, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया था। किसके और किसके बीच में लड़ा गया था, कौन इसमें जीता था, वो कैसे याद रखना है वो देखो। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में। अब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इसमें हरा दिया। अब आपको याद ऐसे रखना है ना कि मोहम्मद गौरी जो था वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान था, लेकिन उसको इतना ज्यादा घमंड हो गया था तो फर्स्ट ही युद्ध में वो हार गया था। किससे हारा था, पृथ्वीराज चौहान से। इसकी जय हुई थी और इसकी पराजय हुई थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, मोहम्मद गौरी जो कि बहुत ही गुस्से वाला इंसान था उसको पराजित कर दिया इस युद्ध में। और इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो कि बहुत गुस्से वाला था तो उसको एक बदले की इच्छा होगी उसके मन में और उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने जब दूसरा युद्ध हुआ उसने दूसरा युद्ध लड़ना चाहा जो कि 1192 में हुआ। तो 1192 का युद्ध जो कहलाता है वो कहलाता है तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। आप अगर ऐसे कहानी के रूप में याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे, तो आपको अच्छी तरह इसमें समझ में आएगा कि तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को जो गुस्सा आया था फर्स्ट युद्ध का उसी का बदला लेने के लिए उसने ये दूसरा युद्ध लड़ा है। तो मोहम्मद गौरी ने क्या करा, इस युद्ध को लड़ा बहुत ही ज्यादा गुस्से में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ठीक है। इस वाले में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। ये हो गए दो युद्ध जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, जिस तरह से मैंने ट्रिक से आपको बताया है कि ये कैसे याद रखना है। फर्स्ट में आपको याद रखना है कि 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जो था बहुत ही घमंड से भरा हुआ था उस वक्त, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे फर्स्ट युद्ध में ही मजा चखा दिया और उसको हरा दिया। अब सेकेंड युद्ध अगले ही साल यहाँ पे होता है 1192 का तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की 1194 का। अब 1194 वाले युद्ध में क्या हुआ, जो ये मोहम्मद गौरी था उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। 1192 में जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया उसके बाद भी वो चाहता था कि वो किसी और को भी हराए क्योंकि उसका गुस्सा जो था शांत नहीं हो रहा था। तो उसने 1194 में, एक साल छोड़ने के बाद 1194 में दोबारा से युद्ध करा। इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो अब पृथ्वीराज चौहान को तो उसने हरा दिया था, तो अब उसने
युद्ध करा होगा? इसको याद करने के लिए चंदावर से देखो, चंदावर के नाम में क्या आ रहा है? चंद आ रहा है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इस वाले युद्ध में हराया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। तो क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान को पहले ही हरा चुका था, तो अब एक बार इसको हरा दिया है। अब उसने 1194 में चंदावर का युद्ध करा, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। ठीक है, अब ये जो तीनों युद्ध थे, इन तीनों में मोहम्मद गौरी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इनको तो आपको मोहम्मद गौरी वाली जो कहानी मैंने आपको बता दी कि वो बहुत गुस्से वाला इंसान था, उसको बहुत घमंड हो गया था, तो फर्स्ट में वो हार गया, तो गुस्सा आया, फिर 2 युद्ध उसने करे, दोनों में वो जीत गया। पहले में पृथ्वीराज चौहान को हराया, दूसरे में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया। और जयचंद को कैसे याद रखना है आपको? चंद यहाँ पे भी आ रहा है और चंद यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए 1100 वाले तीनों युद्ध। यहाँ पे 1100 वाली सीरीज हमारी खत्म होती है। अब हमारी 1500 वाली सीरीज शुरू हो जाएगी कि 1526 में क्या हुआ, फिर 27 में क्या हुआ, ऐसे 1500 वाली सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और अब एक बात ये याद रखना कि जहां पे भी बाबर का नाम आता है, बाबर, अकबर, शेरशाह और अंग्रेज, ये चारों नाम जहां पे भी आते हैं, बाबर, अकबर, शेरशाह और अंग्रेज, ये चारों नाम जहां पे भी आते हैं, इनमें आपको ये याद रखना है कि हमेशा विजय इन्हीं लोगों की होगी। ठीक है, जो भी युद्ध होता है, बाबर के साथ अगर कोई युद्ध लड़ता है तो बाबर ही विजय रहता है, अकबर के साथ कोई युद्ध लड़ता है तो अकबर ही विजय रहता है, शेरशाह के साथ कोई अगर युद्ध लड़ता है तो शेरशाह ही विजय यहाँ पे होता है, और अंग्रेजों के साथ अगर किसी का युद्ध होता है तो अंग्रेजों की यहाँ पे विजय होती है। तो ये भी आपकी एक ट्रिक है कि अगर आपका पूछा जाए कि बाबर के साथ इसकी लड़ाई हुई तो इसमें कौन जीता कौन हारा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाबर, अकबर, शेरशाह और अंग्रेज, इन चारों में से इन्हीं की विजय होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मोहम्मद गौरी फर्स्ट युद्ध में जीत गया होता, तराइन के फर्स्ट युद्ध में, तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी का भी नाम जुड़ जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भी सारे युद्ध जीते थे। लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है, बाबर, अकबर, शेरशाह और अंग्रेज, इन्हीं की विजय हमेशा होगी। अब हम देखते हैं जो 1526 वाले युद्ध, मतलब 1500 की सीरीज वाले जो युद्ध होंगे, उनकी ट्रिक हमें यहाँ पे देखनी है कि उनको हमें कैसे याद रखना है, कौन इनमें जीता था। तो अब यहाँ पे आएगा 1526। यहाँ पे आएगा 1526 में सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ? पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ यहाँ पे 1526 में। अब इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया है? वो थे बाबर। अभी मैंने बताया कि बाबर जहां पे भी होगा तो बाबर ने ही किसी को हराया होगा, क्योंकि बाबर की विजय होगी। बाबर, शेरशाह, अंग्रेज और अकबर में से इन सभी की विजय होती है। तो जब 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने किसको हराया? अब ऐसे याद रखना कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानी पिलाया, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया। तो 1526 का जो युद्ध है उसमें बाबर ने क्या करा? इब्राहिम लोदी को हराया। और ऐसे याद रखना है कि बाबर ने इब्राहिम को पानी पिलाया, तो 1526 का ये युद्ध हो गया। अब इसी के बाद जस्ट बाद, एक साल बाद 1527 का युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ? उसका नाम था खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध, अब इसमें भी बाबर ने ही भाग लिया। जितने भी 1526, 1527, 1528, 1529, इन चारों में बाबर की भूमिका रही और बाबर ही इन चारों में जीता था। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखना कि पानीपत बाबर ने इब्राहिम को पानी पिलाया। और खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। राणा सांगा को, तो राणा सांगा को हराया। इसकी ट्रिक ऐसे बनानी है आपको कि फर्स्ट में 1526 का जब युद्ध हुआ तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानी पिलाया, और फिर 1527 का जब खानवा का युद्ध हुआ तो बाबर ने राणा सांगा को खाना खिलाया। पहले पानी पिलाया इब्राहिम लोदी को, फिर खाना खिलाया राणा सांगा को। अब 1528 का युद्ध यहाँ पे आ रहा है। तो 1528 का युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ये भी बाबर
नहीं इसमें लड़ा था और विजय भी प्राप्त करी, पर किसके साथ करी? बाबर ने मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय को हराया। अब इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? तो ये है 1528 का युद्ध। 1528 के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। तो इसमें आपको ऐसा बनाना है कि बाबर ने चांदनी रात में, चंदेरी का युद्ध है तो चांदनी रात में, बाबर ने चांदनी रात में मेदिनी राय को हराया। इसको आप मोहिनी भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि रात की बात हो रही है। तो बाबर ने चांदनी रात में मोहिनी को हराया, बाबर ने चांदनी रात में मोहिनी को हराया, या फिर बाबर ने चांदनी रात में मेदिनी को हराया। सबसे फर्स्ट में 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानी पिलाया। फिर 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें बाबर ने राणा सांगा को खाना खिलाया। फिर 1528 का जो चंदेरी का युद्ध हुआ उसमें बाबर ने मेदिनी राय को चांदनी रात में हराया। ऐसे चांदनी रात से आपको चंदेरी का याद हो जाएगा, खाना से आपको खानवा का याद हो जाएगा, पानी से आपको पानीपत का याद हो गया, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे 1529 का बचा है, वो है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, इसमें भी बाबर ने ही भाग लिया और बाबर ही विजय भी रहा। तो इस बार क्या करा? बाबर ने अफगानों को हराया, अफगानों को हराया। तो इसकी ट्रिक बन जाती है कि बाबर ने अफगानों को घाघरा पहनाई। देखो घाघरा का युद्ध यहाँ पे, तो इन्हीं से आपको ट्रिक बनानी है, जो जैसे पानी पिलाया, खाना खिलाया, चंदेरी रात में, चांदनी रात में हराया, और घाघरा मतलब कि घाघरा पहनाया, क्योंकि जो अफगानी लोग होते हैं तो उनको बाबर ने क्या करा? घाघरा पहनाया, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना, बाबर ने अफगानों को घाघरा पहनाया। अब ये हो गए हमारे चारों युद्ध जिसमें कि बाबर ने प्रतिभाग लिया और बाबर ही यहाँ पे जीता था, क्योंकि मैंने चार जो आपको नाम बताए थे उनमें बाबर, शेरशाह, अकबर और अंग्रेज थे, जिसमें कि वही जीतते हैं। तो 1526, 27, 28, 29 में चारों में आपका बाबर यहाँ पे जीता है। पहले में इब्राहिम लोदी, दूसरे में राणा सांगा, फिर चंदेरी में मेदिनी राय और घाघरा में अफगान, ठीक है। अब जितने भी हमारे 1500 वाले बचे हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 1529 तक मैंने आपको बता दिया। अब है 1539, 1540, 1556, 1565 और 1576। तो केवल इतने ही अब बचे हैं 1500 वाले। इससे पहले 1500 वाले मैंने आपको बता दिए। तो अब यहाँ तक भी आपके जो 1500 वाले युद्ध होते हैं वो 1576 पे आगे खत्म हो जाते हैं। तो अब हम बस इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो 1700 वाले सन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ एक आध जो हमारे देश की 1857 की क्रांति हुई थी, ये जो इम्पोर्टेंट वाले युद्ध हैं उनको मैं बता दूंगी। फिर आपके ये सारे भारत के ऐतिहासिक युद्ध कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1539 वाला चौसा का युद्ध और 1540 वाला कन्नौज का युद्ध, ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी है, तो आपको याद करने में भी इसको आसान रहेगा। 1539 में हुआ चौसा का युद्ध और 1540 में हुआ कन्नौज का युद्ध, ठीक है। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? इन दोनों में दोनों ऐसे लोग हैं जो सेम है। शेर शाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है। इसमें भी क्या लिख दिया मैंने? शेर शाह ने हुमायूं को हराया, और आपका जो कन्नौज का युद्ध है उसमें भी शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो इसमें ये सब सेम है। सबसे पहला 1539 का जो चौसा का युद्ध हुआ उसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। फिर 1539 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ उसमें भी शेर शाह ने हुमायूं को हराया। और जो मैंने आपको चारों बताए हैं, शेर शाह, अकबर और आपका अंग्रेज, ठीक है, जहां पे भी बाबर इनका नाम आता है तो यहाँ पे इन्हीं की जीत होती है और इनके अपोजिट वाले की हार होती है। तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया। चौसा के युद्ध में ऐसे भी याद कर सकते हो कि शेर शाह ने हुमायूं का खून चूसा, तो खून चूसा में तो चौसा से चूसा हो जाएगा, तो आपकी ट्रिक बन जाएगी। और कन्नौज में भी शेर शाह ने हुमायूं को हराया। अब 1556 का हमारे पास युद्ध आता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध मैंने आपको 1526 वाला बता दिया था, और ये है पानीपत का सेकंड वाला युद्ध, ठीक है। पानीपत का सेकंड युद्ध जिसमें कि अकबर ने हेमू को हराया। अकबर ने
हेमू को हराया। यह है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तो एक युद्ध हुआ है आपका 1526 में, एक हुआ है 56 में और लास्ट वाला हुआ है 1761 में। तो ये हो गए पानीपत का युद्ध जिसमें कि अकबर ने हेमू को हराया। और 1565 का युद्ध आपका है तालीकोट का युद्ध। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस वजह से इसकी ट्रिक बनेगी कि विजयनगर के साम्राज्य के पतन पर सभी ने मिलकर ताली बजाई। तो इसलिए यहाँ पे ट्रिक बन जाएगी 1565 में तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। अब नेक्स्ट जो है वह है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। और इसकी ट्रिक है हल्दी घाटी के युद्ध की कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी लगाई। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध। तालीकोट वाली ट्रिक बता दी, विजयनगर साम्राज्य के पतन पर ताली बजाई तो तालीकोट का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी लगाई तो अकबर यहाँ पे विजय रहेगा और अकबर जहाँ पे भी आएगा वो विजयी होगा। जैसे यहाँ पे अकबर ने हेमू को हराया था तो 1526 के युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में। ठीक है, ये हो गया आपके 1500 वाले सारे युद्ध कंप्लीट हो गए, 1100 वाले सारे युद्ध कंप्लीट हो गए। अब हम देख लेते हैं 1700 वाले युद्ध। तो अब हम देख लेते हैं 1700 ईस्वी वाले सारे युद्ध जिसमें सबसे पहला है 1757 का युद्ध। 1757 का युद्ध था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। यहाँ पे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। और इसकी ट्रिक आपकी बनेगी कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का जो सिर था वो प्लास से जुड़ा। सिराजुद्दौला यहाँ पे हार जाता है सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। 1757 का ये युद्ध था। इसकी ट्रिक बनेगी कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का सिर प्लास से जुड़ा। तो प्लास से आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है 1760 का युद्ध। 1760 का युद्ध था वाडीवास का युद्ध जिसमें कि फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। तो वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। तो इसकी हमने ट्रिक बनानी है फ्रांसीसी। तो इसकी यहाँ पे ट्रिक लिख देती हूं मैं, फ्रांसीसी हुए बासी। तो फ्रांसीसी हुए बासी में वाडीवास, वास को बास भी समझ सकते हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं। तो वाडीवास का युद्ध जो था वो फ्रांसीसियों का, उसमें पराजय हुई थी। इसकी ट्रिक बनेगी फ्रांसीसी हुए बासी। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों की हार हुई 1760 में। अब हमारी है 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, 1526, 1556 और 1761। अब तीसरी लड़ाई है जो है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसमें किसने किसको हराया, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। फर्स्ट युद्ध जो कि पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और जो सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, उसमें अकबर ने हेमू को हराया। और 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया है। ठीक है, इसको आप ऐसे सीरीज से याद रखना तीनों युद्धों को पानीपत के। तो 1757, 1760 और 1761 के युद्ध हो गए। अब 1764 का जो युद्ध है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की ट्रिक है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को बक्से में बंद किया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को यहाँ पे हराया है। तो इसकी ट्रिक भी ऐसे ही बनेगी कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को बक्से में बंद किया। तो यहाँ पे बक्से से मतलब होता है बक्सर का। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ऐसे बनेगी, जो बक्सा है तो उसमें बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। ठीक है, अब इसके बाद एक युद्ध था
1774 का रोहेला का युद्ध, रोहेला का युद्ध। बस आपको इतना याद रखना है कि 1774 में आपका रोहेला का युद्ध हुआ है। फिर उसके बाद 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ है, खुर्दा का युद्ध, जिसमें कि निजाम की पराजय हुई थी, निजाम की पराजय हुई। और इसकी ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है कि निजाम के लिए गड्ढा खोदा, तो खोदा से आपको खुर्दा याद रहेगा। फर्स्ट युद्ध आपको 1774 का, रोहेला का बस सन याद रख लेना है। रोहेला का युद्ध हुआ 1774 में। फिर 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ, जिसमें कि निजाम की पराजय हुई। और इसके लिए ट्रिक ऐसी कि निजाम ने गड्ढा खोदा, खोदा से यहाँ पे खुर्दा को याद रखना है। तो ये आपके जो 1700 वाले 1700 ईस्वी के जितने भी युद्ध थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। 1500 वाले भी हो गए, 1100 वाले भी हो गए। अब हम देख लेते हैं कुछ मेन युद्ध जो कि भारत के ऐतिहासिक युद्ध में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में वो आ जाते हैं, जैसे कि 1857 की जो क्रांति थी। तो यहाँ पे जो 1857 का आपको याद रख लेना कि जो 1857 का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? वो रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अब यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट वाले लास्ट वाले कुछ युद्ध बचे हैं वो लिख देती हूँ। जैसे कि 1857 अभी बताया मैंने, पहला स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज। और फिर उसके बाद हुआ आपका 1962 का भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962 में। फिर उसके बाद 1965 का भारत पाक का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। फिर उसके बाद आपका 1971 में भारत पाक का द्वितीय युद्ध। इसको आप याद रखना कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक प्रथम युद्ध, 1971 में भारत पाक द्वितीय युद्ध। अब हम बात कर लेते हैं विश्व युद्ध की। जो विश्व युद्ध हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। यह प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, ये वाले जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। तो इनमें आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1971 में भारत पाक का द्वितीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे आपको भारत के ऐतिहासिक युद्धों को याद करना है, जो कि आपके लूसेंट की बुक में आपको ये सारे युद्ध जो है सीरीज से मिल जाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको सन में लिखे हैं उस तरह से मिल जाएंगे। इसी तरह से आप लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इजी ट्रिक से कवर कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल जाए। और लूसेंट की बुक को आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में तो जीके है वो लूसेंट की बुक से ही पूछी जाती है। और जो मेरा तरीका था पढ़ने का वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि इस तरह से मैंने युद्ध पढ़े हैं और बाकी टॉपिक भी मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं डेली की वीडियो ऐसे ही किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं इजी ट्रिक से आपको बताऊंगी कि कैसे याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।